जय हिंद भाई। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, बताइए। ऑल ओके भाई, सब बढ़िया है। चलिए, तो कल रात के हुई असुविधा के लिए हमें खेद है और आज हमने उसका सॉल्यूशन निकाल दिया। तुरंत आज टेक्नीशियन बुला के जो है, थोड़ी सी डिजिटल बोर्ड में प्रॉब्लम आई थी तो पूरा नया बोर्ड लगवा दिया एकदम। पहले 75 इंच का था, जो कि देखो अभी बोर्ड ये साइड में पड़ा हुआ है। ठीक है, इसको हटवा के तुरंत 86 इंच का डिस्प्ले लगवा दिया है। इस बोर्ड के आगे मैं भी आप लोगों को थोड़ा छोटा लग रहा हूँ। और स्टूडियो की लाइटिंग भी थोड़ी सही करवाई है, कैमरा भी नया लगवाया है। और बाकी जो है, थोड़ी सी लाइटिंग स्टूडियो की ओर सही करवा देंगे। ठीक है, क्योंकि यार क्लास में जब मैं खड़ा हूँ और उसके बाद क्लास कैंसिल हो रही है तो अच्छा नहीं लगता ना फिर। यहाँ एक एक मिनट की मेरी कीमत है और एक एक घंटा मेरा खराब जा रहा है, तो फिर तो बेकार है। चाहे जितना लगे जैसे लगे, क्लास कैंसिल नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, चलो। तो दिन में ही जो है, ये इवोटा कंपनी का हमारा नया डिजिटल बोर्ड है। आज ही दिन में पूरा 86 इंच का है, लगभग 3-3.5 लाख के करीब का है। दिन में ही मंगवा लिया है, कैमरा भी नया मंगवा लिया है और लाइटिंग वाइटिंग भी सब सही करवा दूंगा। ऑल ओके हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, अब यहाँ पर जो है, अगर हम बात करते हैं तो छोटी सी चीज़ मैंने आज देखी, मेरे माइंड से उतर गया था। वो था डिस्काउंट में क्वेश्चन नंबर 10 के बाद जितने भी आंसर दिए थे, मुझे लग रहा है सारे के सारे गलत ही थे। ठीक है, तो उसका मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है और मैंने उस शीट को जो है टेलीग्राम वाले से डिलीट कर दिया है। साथ में मैं उसको एप्लीकेशन से भी डिलीट कर दूंगा और उसके जगह पर नई शीट अपलोड हो जाएगी, जिसमें जो 5-6 क्वेश्चंस के आंसर गलत है ना, उनको करेक्ट करके डाल दिया जाएगा। तो आप निश्चिंत रहें, बाकी अभी क्लास में मैं सबके सॉल्यूशन करवा दूंगा, तो लगभग चीज़ें पता लगी जानी है आपको। ठीक है, चलो। और बाकी आज हमारी 2 क्लास होने वाली है। एक अभी हम 9:30 से 10:30 जो है वो क्लास होगी हमारी डिस्काउंट की। और इसके बाद मेरे भाई जो है, हम लोग 10:30 से सिंपल इंटरेस्ट ब्याज शुरू कर देंगे। ठीक है, आ जाइए। तो सबसे पहले यहाँ पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कहा गया द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹800, इट इज सोल्ड फॉर ₹538.56 आफ्टर ऑफरिंग 3 सक्सेसिव डिस्काउंट of 10%, X% and 12%. If a single discount of 2x is given on the market price, then the selling price of the article will be। यानी 800 रुपये की कोई वस्तु है जिस पर हम 3 डिस्काउंट दे रहे हैं, एक 10% का, एक X% का और एक 12% का। और 3 डिस्काउंट देने के बाद हम इसे 538.56 में बेचते हैं। यदि हम 2x का डिस्काउंट दे तो हम इसे कितने में बेचेंगे, हमसे ये कहा गया। सबसे पहली बात, आप ज़रा यहाँ पर देखो, तो सामान हमारा कितने का है, 800 का है। एक 10 का डिस्काउंट है, x का है और 12 का है। तो सबसे पहले इसका 10% भी निकाला जा सकता है, इसका 12% भी निकाला जा सकता है। जनरली हम लोग जो पकड़ते हैं वो क्या करते हैं, शुरू में ही 10% निकाल देते हैं, फिर डेटा थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है, फिर उस कैलकुलेटिव डेटा का 12% निकालना पड़ता है, जो कि हमारे लिए कई ज़्यादा मतलब एक तरीके से परेशान करता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम सीधा 800 का 12% निकाल लो भाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कभी ऐसा फिक्स ऑर्डर नहीं होता है कि पहले 10% दिया है तो 10% ही निकालेंगे। भाई मेरी मर्जी, पहले मैं 10% निकालूं बाद में 20%, या पहले मैं 20% निकालूं बाद में 10%, वो हमारी मर्जी होती है। तो 800 का 12%, 800 का 12% कितना हो गया, 96। इसमें से 96 माइनस कर दो। 96 माइनस, देखो पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो 800 का सामान था, देखते चलो यहाँ पे सिंपल सा हिसाब किताब है। 800 का हमारा सामान था, 12% का डिस्काउंट मिला, तो उसके बाद ये कितने मिलेगा, तो 12×8 = 96 यानी 704 में। अब ये 704 रुपये का सामान है, इस पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी 70.4 का। तो अगर हम इसमें से 70.4 लगभग घटा देंगे, तो यूँ समझ लीजिए इसमें से 71 माइनस करना है। 71 माइनस करना है तो आपका कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 71 70 में से 7 गया आपका 633.6, इतना रुपया हमारा आएगा। अब इस पर हम X% का डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखो इसका जो 10% होता है, आप ऐसे कह लो सर इसका 90% निकाल रहे हैं, 9 चौके 36, फिर हमारा हो गया 3 और 9 सत्ते 63 हो गया। अब इसका X% डिस्काउंट देने के बाद ये आइटम हम कितने बेच रहे हैं, तो 538.5
5-6 में बेच रहे हैं मेरे भाई। ये हमारा है कि पहले इस पर 12% का डिस्काउंट दिया तो इतने में बिका, फिर 10 का दिया तो इतने में बिका, अब इस पे x% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो ये 538.56 में बिक रहा है। तो x की वैल्यू हमारी क्या है? तो आप बोलोगे सर इतने का आइटम इतने में बिक रहा है, 60 से 56 गया तो 0.04 हमारा आ गया, 633 से हमारा इतना गया तो लगभग अगर हम बात करेंगे तो 95 के करीब में हमारा जाएगा, 95.04। समझ रहे मेरी बातों को यहाँ पे आप? ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? इतने का डिस्काउंट कितने पे? तो 633.6 पे, और इनटू कितना कर देंगे भाई? 100% कर देंगे। अब यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा? डिस्काउंट निकल के आएगा। अगर हम यहाँ देखें तो लगभग लगभग देखो, पहले इसका देखो तो ये वैल्यू इसकी 15% आपको नज़र आ रही है। ठीक है, 63, इसका 10% कितना हो गया? तो इसका 10% जो हो गया वो हमारा 63.36 हो गया। ठीक है, और उसके बाद अगर हम यहाँ बात करते, देखो इसका 10% कितना हो? किसी भी संख्या का 10% निकालना है, 10 से भाग करो, 63.36, और उसके बाद यहाँ पर इसका 5% क्या हो जाएगा? इसी का आधा। तो यहाँ पर 2 का 3 गुना आपका मतलब 6 हो गया, और 2 एकम 2 हो गया, 2 छक 12, 2 अटे, इतना लगभग हमारा आ जाएगा। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो लगभग लगभग जो है हमारा 95.04 आ रहा है, यानी इस संख्या का ये 15% है। तो अगर हम बात करते हैं इस संख्या का कितना है? 15% है, काटेंगे तो लगभग लगभग हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 15% आ जाएगा। बाकी थोड़ा सा आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ दिख गया था 60 का 1.5 गुना 90 होता है। आप ऐसे समझो ना, 60 का 1.5 गुना कितना होता है? 90 होता है। तो मैंने यहाँ इसका 15% देखा तो एग्जैक्ट 95.04 आया, यानी जो हमारा तीसरा डिस्काउंट है वो हमारा कितने का है? 15% का है। अब हमारे एग्जामिनर ने कहा, और आपको पेपर में चेक भी ऐसे करना है, 60 है तो उसका 1.5 गुना 90, 1.5 गुना का मतलब क्या हो गया कि 60 का मतलब 6000 का सॉरी 600 का 10% 60 हो गया, और फिर उसके बाद 5% 30 हो गया, 60 और 30 मिलकर 90 बना दिया ऐसे करके। अब हमसे कहा गया कि यदि हम मात्र एक 2x का डिस्काउंट देते हैं, ठीक है, तो हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा वो हमारा कितने का होगा? आप मुझे बताओ, सामान आपका कितने का है? 800 का, और 2x का मतलब x की वैल्यू 15, 15 इंटू 2 यानी 30% का डिस्काउंट। 800 के सामान में 30 का डिस्काउंट यानी बिकेगा कितने में? तो हम बोलेंगे सर सेलिंग प्राइस देखो, जो 800 है वो हमारा क्या है? मार्केट प्राइस है, यानी 100% का सामान है, 30% का हमने डिस्काउंट दिया, यानी हम बेचेंगे कितने में? तो 70% में। आसानी से 8 सते 56, 560 रुपये। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पर शीट के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, और शीट के आंसर्स को आपको मैच नहीं करना है। अभी मैं कल शीट करेक्ट करवा के डाल दूंगा, क्योंकि अभी हमारी सारी टीम चली गई है, तो कल मैं आपको शीट करेक्ट करवा के आंसर के साथ डाल दूंगा, तो आप उससे मैच कर लीजिएगा। थोड़ा सा आप लोगों को लाइटिंग ज़्यादा नज़र आ रही होगी, वो भी मैं कल तक करेक्ट करवा दूंगा पूरे के पूरे स्टूडियो में, परेशान मत होना। थोड़ी सी बस लाइटिंग है ज़्यादा, कल लाइटिंग बहुत कम थी, आज थोड़ी ज़्यादा है, मैं कल ठीक करवा दूंगा। ठीक है, चलो आ जाओ। एक शादान खान कह रहे हैं बिना नोटिफिकेशन के क्लास स्टार्ट हो गया, वेरी बैड। शादान खान, क्या आप मतलब इतने तो यार समझदार हैं, आपको पता है कि क्लासेस कितने बजे लगती हैं? दिन में भी मैंने कह रखा था कि क्लास इतने बजे होगी, टेलीग्राम पर भी मैंने कह रखा था इतनी होगी, और फिर आप यहाँ पर जो है वो बैड और गुड को जज करने में बैठे लगे पड़े हैं भाई। हर बार नोटिफिकेशन भेजना ज़रूरी है क्या? मतलब आप लोग बच्चे हैं कि अलार्म भेज के बताएंगे चलो बेटा मेंस की क्लास हो गई, उठ के चलो? बताओ, सीरियस हो खुद के लिए यार, इतना मतलब ऐसे मत किया करो। ठीक है, आ जाओ। 3 शॉपकीपर A, B and C marked identical article at rupees 4820. A, B, C and sold their article on successive discount of 20% and 20%, 25% and 15%, 30% and 10%. ठीक है, which shopkeeper give the maximum discount and by how much? यहाँ पर तो आप मुझे बताओ, यहाँ पर कितने तरह के, देखो ऐसा पेपर में हमारे सामने क्वेश्चन पूछा जाता है, और ऐसे सवालों का हम बहुत ही सेकंडों भर में आंसर दे सकते हैं। हमारे पेपर में क्वेश्चन ऐसा कहा जाता है कि भाई 3 तरह के दुकानदार हैं, ए, बी और सी, 3 तरह के दुकानदार हो गए। ठीक है, पहला दुकानदार 20 और 20 का डिस्काउंट देता है, दूसरा डिस्काउंट 25 और 15 का मिलता है, तीसरा डिस्काउंट 30 और 10 का मिलता है। सबसे ज़्यादा डिस्काउंट यहाँ पर कौन सा है वो हमसे कहा गया। अब आप मेरी बातों को ज़रा आप सभी समझिएगा, हम आपसे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 3 तरह के हमारे डिस्काउंट मिले हैं, तो सबसे ज़्यादा क्या होता है? अब ऐसा क्वेश्चन अक्सर आपके पेपर में दोस्तों पूछा जाता है। ठीक है, और क्या होता है वो समझना।
मेरी बात को, टोटल क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। जैसे मानो 3 तरह के यहाँ पर कस्टमर है। एक कस्टमर हमारा यहाँ ये है जिसको 20% और 20% का डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा जो हमारा कस्टमर है वो हमारा ये है जिसको हमारा डिस्काउंट 25 और 15 का मिलेगा। और तीसरा कस्टमर हमारा वो है जिसको हो सकता है डिस्काउंट हमारा 30 और 10 का मिले। ऐसा भी हो सकता है मेरे भाई यहाँ पर एक चौथा नाम का व्यक्ति पृथ्वी पर प्रकट हो जाए जो हमारा डिस्काउंट ले जाए कितने का, तो 35 का और 5 का। और अक्सर हमारे पेपर में पूछा जाता है कि बताओ इसमें सबसे ज़्यादा डिस्काउंट कौन लेके जा रहा है और सबसे कम डिस्काउंट कौन लेके जा रहा है। अब ऐसे केस में हमें आंसर कैसे देना है? अगर आप इनका सक्सेसिव निकालेंगे तो 20 और 20 का सक्सेसिव हमारा आ जाएगा 36%। अगर हम इनका सक्सेसिव निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना हो जाएगा आपका 25, 15 पच्चीस 75 का 5 और 15 दूनी 30, 7 37 लगभग 3.75। देखो ये आपका जाएगा 40 और 40 माइनस 25 25 125 का 5, 3.75 जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 36.25 करके लगभग ये कितना हो जाएगा 36.25। अब पेपर में भाई मेरे क्या हम सारी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे? अब जैसे ये देखोगे 30 और 10 ये हमारा 37% आ जाएगा। इसको देखोगे थोड़ा और ज़्यादा जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है क्या हम पेपर में बैठ के कॉन्टिन्यूसली ऐसे निकालने वाले हैं डिस्काउंट? बिल्कुल भी नहीं निकालने वाले हैं। आप इस बात को समझिएगा। आप लोगों को आजीवन आज के बाद एक बात ध्यान रखनी है और वो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि मेरे भाई जब भी दो डिस्काउंट का सम सेम होता है, जैसे यहाँ देखो इसका सम 40 है, इसका भी सम 40 है, इसका सम 40 है, इसका भी सम 40 है, तो उस केस में जिनके बीच में जितने ज़्यादा गैप होता है डिस्काउंट उतना ज़्यादा होता है। यहाँ पर इनका बीच का गैप देखो, इनके बीच का आपका गैप कितना है 30 है। उसके बाद इनके बीच का गैप यहाँ कितना है 20 है। इनके बीच का गैप यहाँ कितना है 10 है। इनके बीच में कोई गैप नहीं है। गैप जितना ज़्यादा डिस्काउंट हमारा उतना ही ज़्यादा होगा, इस बात को ध्यान रखना। तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट यहाँ पर इसमें मिलेगा, ये हमारा 1 नंबर। उसके बाद इसमें ज़्यादा गैप है तो इसमें मिलेगा, फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा है तो ये मिलेगा, और सबसे कम डिस्काउंट मेरे भाई यहाँ 4th नंबर में मिलेगा। ये एक अलजेब्रा का कंसेप्ट है, समझे, जहाँ से ये सभी चीज़ें आपकी निकल कर आई हैं। तो ऐसे समझ लीजिएगा कि जितना ज़्यादा गैप हमारा होता चला गया डिस्काउंट हमारे उतने ज़्यादा होते चले गए। 36 नहीं लिखा असल में यहाँ पर, देखो 20 और 20 कितना हो गया, 20 और 20 का डिस्काउंट 36 नहीं होगा? बताओ यहाँ पे। तो गैप ज़्यादा डिस्काउंट ज़्यादा, गैप कम डिस्काउंट कम, इस बात को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने नोट में बना के लिख लीजिए। तो अब असल में यहाँ पर क्या था, 3 तरह के हमारे कस्टमर थे। पहला कस्टमर हमारा वो था जिसने 20 और 20 का डिस्काउंट ले रखा था। अगर आप देखेंगे तो पहला वो था जिसने 20 और 20 का डिस्काउंट ले रखा था। दूसरा हमारा वो था जिसने 25 और 15 का डिस्काउंट ले रखा था। और तीसरा हमारा वो कस्टमर था जिसने हमारा 30 और 10 का डिस्काउंट ले रखा था। इनके बीच में गैप कितने का, 0 का। इनके बीच में गैप कितने का, 10 का। इनके बीच में गैप कितने का, 20 का। तो मेरे भाई गैप जितना ज़्यादा डिस्काउंट उतना ज़्यादा, यानी सबसे ज़्यादा डिस्काउंट कौन सा कस्टमर दे रहा है, हमारा ए वाला दे रहा है या बी दे रहा है या सी दे रहा है? तो बोलोगे सर सी वाला कस्टमर सबसे ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है। सर कितना दे रहा है, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट कौन दे रहा है, तो सी वाला कस्टमर दे रहा है। तो बोला गया विच शॉपकीपर गिव द मैक्सिमम डिस्काउंट एंड हाउ मच। ए नहीं दे रहा, बी नहीं दे रहा, यानी सी दे रहा है। और कितने का डिस्काउंट दे रहा है सी, तो सी हमारा 30 और 10, यानी दोनों का सक्सेसिव कितना हो गया, तो 37% हो गया। कितना हो गया मेरे भाई, 37%, यानी वो 37% का डिस्काउंट दे रहा है। तो हमें यहाँ पर 4820 का 37% मेरे भाई निकाल देना है। ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 4820 का 37%। क्लियर है? अब यहाँ पर आप जो है पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है भाई। आप यहाँ पर देखोगे थोड़ा सा इसका ऑप्शन में ही मुझे डाउट है, 1783.84 नहीं होगा, 1783 यहाँ पर जो है करेक्ट लेना 4 होगा। ठीक है, थोड़ा सा ऑप्शन सुधार के और तब यहाँ पर इसका सही आंसर नोट करना, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक आएगा ही नहीं। ठीक है, अब आप यहाँ देखोगे तो एक आपके पास ऑप्शन नंबर ए है, एक आपके पास ऑप्शन नंबर डी है। अगर आप यहाँ देखोगे तो 7 × 2 14 और यहाँ 10 से भाग करना है, यानी देखो एक 0 है नीचे तो दशमलव के बाद मात्र एक ही अंक आएगा, और 7 × 2 4 आएगा, यानी दशमलव के बाद 4 कौन से ऑप्शन में है, ए में है कि डी में है, तो डी में है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। हर्षिता दुबे 1783.84 नहीं होगा हर्षिता जी, यहाँ पर 0.4 होगा, ये ऑप्शन गलत है।
ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। क्योंकि नीचे हमारा 10 है तो दशमलव के बाद एक ही संख्या आने वाली है और वो हमारा 7 × 2 हमारा 4 होगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है भाई, चलो आ जाओ। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कहा गया है? कहा गया किसी वस्तु पर 3 क्रमिक छूट दी गई है जिसके कारण एक ग्राहक को अंकित मूल्य पर 12,500 के सामान को, ठीक है, किसी वस्तु पर 3 क्रमिक छूट दी गई जिससे एक ग्राहक को अंकित मूल्य 12,500 रुपये से 2,366.8 रुपये कम का भुगतान करना पड़ा। मतलब अंकित मूल्य से इतने कम का भुगतान करना पड़ा। यदि आरंभिक 2 क्रमिक छूटें 12% और 6% है तो जो तीसरी छूट की प्रतिशत जो है वो ज्ञात करिए। हमारा तीसरा डिस्काउंट हमारा कितने का होगा? ठीक है, अब आप एक छोटी सी बात को समझिए सर। ऐसे आपके पास कोई आर्टिकल है, मान लीजिए आप किसी दुकान में गए, आपने इतने रुपए का सामान देखा, ठीक है, और उस पर आपको डिस्काउंट मिलता चला गया। सबसे पहला डिस्काउंट आपको मिला 12% का, दूसरा डिस्काउंट आपको मिला 6% का, तीसरा डिस्काउंट आपको मिला X% का। और ये 3 डिस्काउंट मिलने के बाद, ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं कि वो तीनों डिस्काउंट जो है वो हमारे इतने के बराबर आए हैं। वो हमारे तीनों डिस्काउंट कितने के हैं? तो 2,366.8 रुपये के करीब में आए हैं। तो हमसे यहाँ हमारा एग्जामिनर पूछता है कि बताओ यहाँ पर जो तीसरा डिस्काउंट है वो हमारा कितने का है, ये बताइए। तो हम यहाँ पर क्या बताएंगे? ठीक है, देखिए आप सभी बच्चे, जितने भी बच्चों का जो जो डाउट है, कुछ भी है, कोई रिप्लाई दे दो, ठीक है, कुछ कर दो, फाउंडेशन बैच क्या है, ये क्या नहीं है। मेरे भाई सारी बातें मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, क्लास के लास्ट में हम ये सारी बातें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। लास्ट में आप लोगों के सारे डाउट जो है बढ़िया तरीके से मैं टैकल अप कर लूँगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप भी यहीं हैं, हम भी यहीं हैं, कहीं भाग कोई नहीं रहा है। बस अभी पढ़ने थोड़ा सा आए हैं तो थोड़ा हम पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो आप समझिए, यहाँ पे हमारे पास कोई आर्टिकल है इतने रुपए का, उस पर हमने 3 डिस्काउंट दिया है। पहला डिस्काउंट हमने 12% का दिया है, दूसरा डिस्काउंट हमने 6% का दिया है और तीसरे का कोई अता पता नहीं है। और 3 डिस्काउंट देने के बराबर वो हमारा डिस्काउंट जो है वो इसके करीब में है या इसके बराबर है, तो तीसरा पूछा गया है। कई सारे तरीके हम इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। एक हम इसमें सक्सेसिव लगा सकते हैं, दूसरा हम इसमें रेशियो मेथड लगा सकते हैं, तीसरा हम इसमें सीरीज़ लगा सकते हैं। हमारी मर्जी, हम इसमें कुछ भी लगाना चाहें हम वो लगाएं। हम सबसे आसान ये बोलेंगे सर आर्टिकल की वैल्यू कितनी है, तो 12,500। पहला डिस्काउंट आपने कितने का दिया? 12 का। तो 12 का अगर दिया तो ये आर्टिकल बिकेगा कितने में? अपने आप के 88/100 में बिकने वाला है। फिर उसके बाद दूसरा डिस्काउंट हमने कितने का दिया है? 6 का, यानी बिकेगा कितने में? तो 94/100 में। तीसरा डिस्काउंट अगर x का है तो बिकेगा कितने में? तो 100 - x/100 में। यानी मार्केट प्राइस को डिस्काउंट इससे गुना किया, सेलिंग आ गया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, बराबर हो जाएगा किसके? बराबर हो जाएगा सेलिंग प्राइस के। देखो अब इसमें से आप इसे घटा दो तो 2,500 में से 2,300 घटा दो तो पहले बचे तुम्हारे कितने? 200। और 200 में से तुम 66 घटा दो तो तुम्हारा बच जाएगा, ठीक है, लगभग ऐसे समझ लो कि 200 में से तुमने घटा दिया तो 133.2, ठीक है। तो 133.2 और ये है 10,000 तुम्हारा, तो 10,133.2 रुपये मेरे भाई, ये आपका हो गया 10,133.2 रुपये। आप माइनस करके देख लो, आपको लगभग इतना ही आएगा, ठीक है। समझ गए मेरी बात को यहाँ पर? तो ये मार्केट प्राइस था पहले डिस्काउंट के बाद, दूसरे के बाद, ये तीसरे के बाद वैल्यू हमारी इतनी आ गई। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यार बहुत कॉम्प्लिकेट होता, 12% अलग से निकालो, 6% अलग से निकालो और ये सारे फर्जीवाड़े काम अलग से करो। बढ़िया है कि आप यहाँ पर डिविजन कर लीजिए, ज़्यादा बढ़िया है। 25 से आप काटेंगे, 25 से 5 बार में जाएगा, 25 से काटेंगे 4 बार में आपका जाएगा, फर्दर अगर आप काटेंगे तो ये आपका 22 बार में उड़ा देगा इसको पूरा का पूरा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा और कटिंग करते हैं तो यहाँ काट सकते हैं, जैसे 0 से 0 आपने काट दिया हो, ठीक है। और एक 5 और यहाँ का एक 2, 2 की जो कि यहाँ निकाल दोगे तो 11 बचेगा, वो 10 को ख़त्म कर देगा मेरे भाई। बन तो गया सवाल आपका, 11 है और 94 है, 11 से उड़ा दो इसको पूरा का पूरा ही आप। 11 से जब इसे उड़ाओगे तो कितना बचेगा? 9 बार में 99, 23 हो गया 2 बार में, 22, 13 हो गया 1 बार में, 11 फिर 2 बार में ख़त्म। 94 से इसे पूरा का पूरा उड़ाओगे कितनी बार में जाएगा? तो 94 से तो पहले आप यहाँ पर उड़ाओ तो लगभग देखो, अगर यहाँ 100 गुना होता तो 9400 जाता, 100 गुना से थोड़ा सा कम,
मतलब यहाँ पर 94 से तो 9 बार में 9 चौके 36, 9 9 81, 9 बार में तो जाएगा ही जाएगा। 4 को हम किससे गुना करें कि हमारा 8 आएगा? आप खुद ही बताओ, 4 को हम किससे गुना करें कि 8 आएगा? तो 4 को हमें 8 से, यानी ये 98 बार में काटेगा। ये पूरा का पूरा इसको 98 बार में काट देगा। छोटे छोटे डिविजन्स करने होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होता। जैसे मैंने यहाँ देखा कि ये संख्या इसको पूरी काटेगी ही काटेगी। देख लो आप 94 98 का गुना करके, कोई परेशानी की बात नहीं। आप ऐसे भी गुना कर सकते हो 94 98। ये हमारा 90 से कितना ज़्यादा है? 4। ये 90 से कितना ज़्यादा है? 8। आप ऐसे गुना करके देख लो, 98 4 कितना हो गया? 112 हो गया मेरे भाई। समझ में आ रहा है मेरी बात को? 112 का 9 गुना कितना हो जाएगा? तो 12 9 108, 1008। मतलब या ऐसे गुना कर लो, सबसे बढ़िया 94 और आपका 98, ये ऐसे गुना कर लो आप यहाँ पे। ठीक है, पहले साइड इंटू साइड हमने गुना कर लिया। 8 चौके 32 का 2 3 हाथ में, फिर यहाँ पे 9 चौके 36 और 9 8 72। तो ये 72 हो गया, 36 हो गया, 8 108 108, 3 111 का 11 11 हाथ में, 81 और 91 92 हो जाएगा आपका। तो 92 12 जो है आपका कट जाएगा पूरा का पूरा 98 बार में। तो अब हमारा जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 100 माइनस एक्स बराबर 98। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 में से 98 गया 2 आ जाएगा, आसान भाषा में। बस यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन मैंने डिस्काउंट के जान के कैलकुलेटिव डाले थे, क्योंकि एग्जाम में डिस्काउंट का कोई हाई कंसेप्ट क्वेश्चन नहीं आता है, हाई कैलकुलेटिव क्वेश्चन आता है। जहाँ कंसेप्ट की आवश्यकता है हम वहाँ कंसेप्ट वाले क्वेश्चन डालेंगे, और जहाँ कैलकुलेशन की आवश्यकता है वहाँ कैलकुलेशन डलेगा। अब अगर आप इस सवाल में देखते हो तो 12% है, 6% है, इतना है, आपको कटिंग करना था सर, और कोई बात यहाँ नहीं थी। बहुत लोग इसका 12% निकालते हैं, 6% निकालते हैं। भाई मुझे जो है वो डेसिमल वेसिमल से बहुत बेकार घटिया काम लगता है कि इसका 12% निकाल के माइनस करो, 6 निकाल के माइनस करो। बढ़िया है यार, सीरीज अपनाओ, बात खत्म। ठीक है, वो सब 12% 6% ये सब मत क्या करो, फर्जी काम होते हैं वो। ठीक है चलो आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हमारा 14 नंबर में क्या कहा है? कहा है एक वस्तु का हमारा अंकित मूल्य 1000 रुपये है। यह अंकित मूल्य पर 3 क्रमागत छूटों के बाद 712.89 रुपये में बेचा जाता है। प्रत्येक में 10% की एक और x% की 2 छूट दी गई है, तो x का मान क्या होगा? अब आप मुझे बताइए, वही वाली बात है, आपने सामान खरीदे कितने की? 1000 की। ठीक है, सामान था कितने का? 1000 का। पहला डिस्काउंट मिला 10 का, और 2 अलग अलग डिस्काउंट मिले, एक x% का और एक 1% का। उसके बाद ये सामान 712.89 में बिक गया। x का मान कितना है? बउआ सवाल है यार, ये बताओ, सामान आपका था 1000 रुपये का, था कि नहीं था? बताओ यहाँ पे। तो आप ऐसे बोलोगे सर देखो 1000 रुपये का सामान है, पहला अगर हम इस पे 10% का डिस्काउंट देते हैं तो यानी हम इसे कितने में बेचने वाले थे? 900 रुपये में। अब हम 900 के आर्टिकल को, अब हम सर 1000 रुपये का डिस्काउंट 10% का डिस्काउंट दिया 900। अब 900 के आर्टिकल को एक डिस्काउंट दिया और फिर उसके बाद एक और डिस्काउंट दिया, यानी x देखो, ये हमारा डिस्काउंट था 10% का, एक x% का डिस्काउंट देंगे तो इतने में आएगा, फिर x% का और देंगे तो हमारा वो आर्टिकल कितने में आएगा? तो हमारा वो आर्टिकल 712.89 में आएगा। हमें वो x की वैल्यू पता करनी है। कई बार मैंने आपको बता रखा है, जैसे एक छोटा सा सवाल मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ था, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, कि अगर मान लो कि कोई वस्तु हमारी 100 रुपये की है और 2 डिस्काउंट देने के बाद मैं उस आर्टिकल को 81 में बेच रहा हूँ, तो मेरा बताओ डिस्काउंट का रेट कितना है? तो मैंने क्या कहा था, अगर आप 2 डिस्काउंट दे रहे हैं तो स्क्वायर रूट करिए, 3 डिस्काउंट दे रहे हैं तो क्यूब रूट करिए। समझ गए मेरी बातों को? तो 2 डिस्काउंट देने के बाद ये आइटम 100 का 81 में बिक रहा है, तो एक डिस्काउंट लाने के लिए सबसे पहले क्या करो? इसका रूट करो। 100 का रूट करोगे तो 10 हो जाएगा, इसका रूट करोगे तो 9 हो जाएगा। डिस्काउंट कितने का दिया तुमने? तो 1 का डिस्काउंट दिया। कितने के ऊपर दिया? 10 के ऊपर। 1/10 इंटू 100%, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई। यानी कितने का डिस्काउंट आप दे रहे हैं? तो 10% का आप डिस्काउंट दे रहे हैं। समझ गए मेरी बातों को? यहाँ पर कोई परेशानी की बात है? बताओ। अगर मानो कल के दिन 3 डिस्काउंट मिलता है, जैसे मानो कल के दिन एग्जामिनर ऐसा कहे कि 1000 रुपये का कोई भी आइटम था आपके पास और आपने 3 डिस्काउंट देने के बाद उसे जो है यहाँ पर आपने, ठीक है, 3 डिस्काउंट देने के बाद ऐसे समझ लीजिए आपने उसे 729 में बेचा। कितने डिस्काउंट के बाद भाई? 3 डिस्काउंट के बाद। तो बताओ प्रत्येक डिस्काउंट हमारा कितने का था? अगर हम 2 डिस्काउंट दे रहे हैं तो स्क्वायर रूट करेंगे, और अगर हम 3 डिस्काउंट दे रहे हैं तो हम क्या करेंगे मेरे भाई? क्यूब रूट करेंगे। 1000 का क्यूब रूट 10 होता है, 729 का मतलब 9 होता है, यानी कितने का डिस्काउंट है? 1 का। कितने के ऊपर? 10 के ऊपर, इंटू कितना कर देना है? 100%। हमारा सीधा सीधा आंसर निकल के आ जाएगा। तो यही मेरे भाई आंसर
कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को यहाँ पे? तो कभी भी इस बात को ध्यान रखिए, 2 से 1 पर लेकर आना होता है, 3 से 1 पर लेकर आना होता है, 4 से 1 पर लेकर आना होता है, इस तरीके से हमें करना होता है। ठीक है, चलिए। तो अब जो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा कहा गया वो क्या है कि जैसे पहले 10% का डिस्काउंट दिया तो इतने में बिका, फिर X% का डिस्काउंट देंगे तो इतना, फिर देंगे तो इतना। तो यानी यहाँ पर सीधा सीधा हम कह सकते हैं सर 900 रुपये के आर्टिकल को 2 डिस्काउंट देने के बाद इतने में बेचा गया है। 900 रुपये के आर्टिकल को 2 डिस्काउंट देने के बाद इतने में बेचा गया है, हमें डिस्काउंट बताना है। कभी भी डिस्काउंट बताने के लिए MP और SP का रेशियो ही चाहिए होता है। ये रेशियो याद है तो हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कितना है, 900 है और ये वैल्यू कितनी है, 712.89। जीवन में याद रखना रेशियो के बिना कुछ भी नहीं। ठीक है, रेशियो पता है तो बहुत आसानी तरीके से आप निकाल पाएंगे डिस्काउंट, और नहीं पता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी चीज़ें आपके लिए। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पर इस आर्टिकल पर 2 डिस्काउंट लगा तो इतना मिल गया। तो रेशियो जब हम लेते हैं तो कभी दशमलव रखते हैं, कभी नहीं रखते हैं। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है तो दोनों साइड 100 से गुना करो, इधर भी और इधर भी। इधर जैसे गुना करोगे ना तो तुम्हारा ये वाला जो दशमलव है ये तुम्हारा खत्म हो जाएगा, उड़ जाएगा। समझ गए बातों को अब यहाँ पे? अब उसके बाद देखो रेशियो लो, जैसे काटो, 9 से तुम्हारा कितनी बार में कट गया, 10,000 बार में। और 9 से अगर काटोगे तो 9 से, ठीक है, 9 × 72 और 9 × 63, ठीक है, फिर 9 × 9 = 81, 9 दूनी यानी 7921 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा 2 डिस्काउंट के बाद है। 2 डिस्काउंट से 1 डिस्काउंट पर आना है तो इसका रूट करना पड़ेगा। इसका रूट करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 100 का रूट, और अगर इसका रूट करोगे तो 7921, तुम्हारा 8 × 28 = 64 और 9 × 9 = 81, यानी तुम्हारा ये 89 का तुम्हारा रूट है। किसका रूट है? तो 89 का मेरे भाई रूट है। यानी 100 के आइटम को 89 में बेचा जा रहा है, तो डिस्काउंट हमारा कितने का, 11 का। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, कितने का है? तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ध्यान रखेंगे, कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट रखेंगे यार, मतलब नहीं अगर चीज़ें क्लियर हुई ना, जैसे स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, मुझे यहाँ दिख गया कैसे, 8 × 28 = 64 मतलब 6400 यानी 80 से ज़्यादा है, और 9 × 9 = 81 मतलब यहाँ पर 90 से कम है। 80 से ज़्यादा और 90 से कम, यूनिट डिजिट मैंने 1 देखा, 81 हो नहीं सकता है क्योंकि 6400 से थोड़ा सा ज़्यादा होता तो 81 मान लेते हैं, यानी 89 का ही है। तो सीधा लपेटना आना चाहिए आपको यहाँ पर। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है? चलो आ जाओ। बहुत शानदार, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत शानदार। कहा गया है क्वेश्चन नंबर 15, देखिए, एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 35% की छूट पर बेचकर 30% का लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है और अभी भी पहले के समान लाभ प्रतिशत अर्जित करना चाहता है तो उस अंकित मूल्य पर अब उसे कितने % का डिस्काउंट देना चाहिए? ठीक है, यश मिश्रा कहते हैं सर देयर इज़ नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द नंबर यू गिव टू एड इट इन द मेंस ग्रुप ऑन टेलीग्राम। आई ट्राइड कॉलिंग देम एंड स्टिल नो रिप्लाई, व्हाट शुड आई डू? आप अभी अपना पर्सनल नंबर भेजो और मैं आपको जो है ग्रुप में किसी भी तरीके से अभी ऐड करवा दूंगा। ठीक है भाई। तरुण कहते हैं सर टेलीग्राम लिंक काम नहीं करता है। भाई उसके ऊपर भी काम चल रहा है, सभी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, थोड़ा सा तो वक्त दो यार, थोड़ा सा वक्त दे दो। ठीक है, सभी चीज़ें हम लोग सही कर देंगे, परेशान मत रहो। ठीक है, चलो आ जाओ। तो यहाँ पर हमसे कहा क्या गया है यहाँ पर कहा गया कि एक ट्रेडर जो है वो यहाँ पर, और ट्रेडर अर्न्स अ प्रॉफिट, देखो एक दुकानदार है, कितने का फ़ायदा कमा रहा है, 30% का, और कितने के डिस्काउंट पे, 35% के डिस्काउंट पे कहा गया है। अगर हम कॉस्ट प्राइस को 20% बढ़ा देते हैं, कॉस्ट प्राइस, आप लोगों को एक बात बता दें, देखिए हमारे पास कितना डेटा है, मैं आपको मिनिमम जो बात कर रहा हूँ ना, मिनिमम अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मिनिमम जो मैथ स्पेशल मीन्स बैच जो बच्चों ने लिया है ना, वो मिनिमम 5000 बच्चों ने लिया है, सिर्फ अगर मैं मैथ की बात करूँ तो। आप सोचिए, आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है उस ग्रुप में एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो बाहर का हो, सारे बच्चों ने मेंस का बैच लिया। कोई एक भी स्टूडेंट आपको नहीं मिलेगा जो ग्रुप में ऐसे ऐड हो गया है या हमने ऐसे ऐड कर दिया है जो मेंस का बैच का नहीं है।
5000 से ऊपर का डेटा है, 4000 लोगों को कम से कम हमने ऐड कर दिया है ग्रुप में, बाकी लोगों पर हमारा काम चल रहा है, सुबह से शाम तक व्हाट्सएप पर मैसेजेस आते हैं, पूरी टीम हैंडल कर रही होती है उन चीज़ों को लेकर। कई बार ऐसा भी होता है लिंक किसी का काम नहीं करता, कई बार ऐसा होता है किसी का फ़ोन नंबर नहीं मिलता, तो भाई सारी चीज़ों पर काम हो रहा है। ठीक है, आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दिया करो। ठीक है, जो नंबर मैंने बार बार दिया है आप लोगों को, उसके अलावा डेली बेसिस पर भी एडमिशन्स हो रहे होते हैं, तो उसके आधार पर भी मैंने कई बार कहा कि ये नंबर नोट कर लो। ठीक है, 9311057690, इसी नंबर से समाधान होगा। इसके अलावा किसी भी नंबर पर कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, किसी नंबर पर व्हाट्सअप करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी समस्या है इसी नंबर पर कहिएगा, आपका निवारण होने वाला है। ठीक है, तो जो टेलीग्राम का हमारा प्राइवेट ग्रुप है और जो हमारा प्राइवेट चैनल है, वो दोनों के दोनों इसी नंबर से हैं। आप इस पे व्हाट्सअप करिएगा, आपको ऐड कर दिया जाएगा। अगर आप नहीं ऐड हो पा रहे हैं तो आप अपनी आईडी बता दीजिएगा, हम उससे खींच लेंगे आपको। ठीक है, कई सारे तरीके हैं हमारे पास। अब सवाल पे आ जाओ। क्वेश्चन में कहा है कि भैया एक दुकानदार 30% का फ़ायदा कमा रहा है, कब? जब किसी वस्तु को 35% के डिस्काउंट पर दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कहते हैं कि भाई देखो बात ऐसी है, 3 चीज़ें हमें लिखनी होती हैं। वो हमारा क्या होता है, तो ऐसे मान लो कि मैंने किसी वस्तु को ख़रीदा कितने में, 100 रुपये में। अब मैं उसको बेच कितने में रहा हूँ, तो मैं यार इस पे कितने का फ़ायदा कमा रहा हूँ, 30% का, यानी मैं उस वस्तु को बेच रहा हूँ 130 में। उसके बाद हमारे एग्जामिनर ने ये कहा है कि आप किसी वस्तु पर 30% का प्रॉफिट कमाते हैं, अच्छी बात है, कमाइए, मना किसने किया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है, कि आप उस पर डिस्काउंट भी दे रहे हैं, तो कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं, 35% का डिस्काउंट दे रहे हैं। यानी सोचिए कि अगर मुझे मार्केट प्राइस निकालना पड़े तो मैं क्या कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि यार मैंने कोई सामान को 130 में बेचा है और ये मेरे कितने की वैल्यू है, तो ये जो सामान मैं बेच रहा हूँ 130 में, ये 35% का डिस्काउंट देने के बाद की वैल्यू है, यानी ये 65 की वैल्यू है। तो मुझे 100 की वैल्यू निकालनी है। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, 100 की। तो अगर मैं काटूंगा तो मेरा मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, 200 रुपये। यानी इतना अगर मेरा कॉस्ट प्राइस है, 30% का लाभ है, तो बिकेगा कितने में, 130 में। और अगर 130 जो है वो 35% के डिस्काउंट के बाद की वैल्यू है, यानी अगर ये 65% की वैल्यू है, तो 100% का वैल्यू यानी मार्केट प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, 200 रुपये। पहला डेटा। क्वेश्चन में हमारा कहा गया यदि हम कॉस्ट प्राइस को बढ़ा दें 20% से, अपने ही सामान के अंकित मूल्य को 20% से बढ़ा दें, यानी पहले जो हम 100 में खरीद के लेके आ रहे थे, अब हम उसे 120 में खरीदें। उसके बाद कहा गया ट्रेडर जो है वो स्टिल वांट टू अर्न द सेम प्रॉफिट परसेंटेज एज अर्लियर, आज भी वो इतने ही % का प्रॉफिट कमाना चाहता है जितना पहले कमाता था। ध्यान से, बड़े ध्यान से समझिएगा, अभी भी पहले के समान लाभ प्रतिशत अर्जित करना चाहता है, उतना ही %। तो मेरे भाई पहले वो बेचारा कितना % कमाता था, 30%, और आज भी उसको 30% ही चाहिए, ना एक पैसा कम ना एक पैसा ज़्यादा। तो यानी यहाँ पर इसका 30% कितना हो जाएगा, तो इसका 30% 36 हो जाएगा, 120 का 30% 36 हो जाएगा, यानी वह इस सामान को 156 में बेचेगा। ठीक है, वह इस सामान को बेचेगा कितने में, 156 में। समझ रहे हैं, इस पे 30% ज़्यादा बेचेगा, यानी 156 में बेचेगा। तो क्वेश्चन में कहा गया हाउ मच डिस्काउंट शुड द ट्रेडर ऑफर ऑन द सेम मार्केट प्राइस, इसी मार्केट प्राइस पर अब उसे कितने का डिस्काउंट देना पड़ेगा। यानी जब वह 200 के आइटम को 156 में बेचेगा तो डिस्काउंट कितने का होगा बताओ। तो 200 के आइटम को 156 में बेचा जा रहा है, डिस्काउंट हमारा 44 का, कितने के ऊपर, तो 200 के ऊपर, इंटू करेंगे भाई मेरे 100%, करेक्ट आंसर होगा। तो ये हमने काटा और हमारा आंसर कितना आ गया, 22% जो है वो सही उत्तर आएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा बुद्धि लगानी है नहीं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है तो सेलिंग प्राइस लिख दिया, सेलिंग प्राइस दे रखा है तो मार्केट प्राइस लिख दिया, हमने कॉस्ट प्राइस को बढ़ा लिया, 30% का प्रॉफिट भी दे दिया। अब हमें 200 के सामान को 156 में बेचना है, यानी कितने का लगभग हमारा डिस्काउंट है, तो 22% का डिस्काउंट है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या कहा गया है वो ज़रा देखिए। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है एक दुकानदार अपने माल पर 30%
अधिक मूल्य अंकित करता है और फिर अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट भी देता है। इसके अलावा वह एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग भी करता है जिसमें 870 ग्राम के वजन में 1 किलो दिखाई देता है। उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या है? अगर आपको पता होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस हमने आपको पढ़ाया था, वहाँ पर हमने आपको बेईमान दुकानदार भी पढ़ाया और बेईमान दुकानदार पढ़ाते वक्त हमने इस सवाल को कई बार करवाया भी और हमने कहा भी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लग रहा है आखिरी के 2-3 सवाल इसी कंसेप्ट पर आधारित थे। ठीक है, बेईमान दुकानदार कमाता कैसे है? तो बेईमान दुकानदार का हम सीपी यहाँ रखते हैं, एसपी यहाँ रखते हैं। सबसे पहली बात समझिएगा, अपने माल पर 30% अधिक अंकित मूल्य करता है, यानी अगर वो 100 रुपये का सामान लेकर आता है तो 30 रुपये ज़्यादा अंकित करता है, यानी 30 रुपये ज़्यादा में बेचेगा तो कितने में बेचेगा? 130 में। फिर 10% का डिस्काउंट भी देता है, यानी 100 रुपये के सामान पर 10% का डिस्काउंट, यानी कितने में बेचना चाहता है? 90 में बेचना चाहता है। इसके अलावा दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करके 870 ग्राम देता है, यानी सामने वाले से पैसे लेता है पूरे के पूरे 1000 ग्राम के और उसे देता कितना है? 870 ग्राम। बहुत अच्छे तरीके से बेईमान दुकानदार का कंसेप्ट हमने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा तो, कि सर इतने के सामान को इतने में बेच रहा है, फिर यहाँ डिस्काउंट भी दे रहा है और यहाँ बेईमानी भी कर रहा है। तीनों बातें आपने अपने मर्जी के हिसाब से यहाँ लिख दिया। ठीक है, अगर देखेंगे 3 और 1 4 जीरो से हमारे ये चारों जीरो खत्म है, जीरो से हमारा जीरो खत्म है, ये हमारा 87 है और 13 9 117 हमारा ये है, यानी लगभग कितने रुपए अधिक बेच रहा है? तो प्रॉफिट उसे कितने का होगा बताइए? तो बोलेंगे 87 से हमारा ये बेच रहा है सर, यानी 30 रुपये का हमारा लाभ है और कितने के ऊपर है? तो 87 के ऊपर है, इनटू कितना करेंगे? 100 है सर। समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए कि ये वैल्यू 90 होती तो 90 का 1/3 यानी 33% होता। समझ रहे हैं इस बात को यहाँ पे आप? तो ये हमारा जो है 90 नहीं है, ये 90 से कम है, यानी वैल्यू 33 से ज़्यादा होगी और 33 से थोड़ा सा ज़्यादा हमारा ऑप्शन नंबर सी भी है और ऑप्शन नंबर हमारा बी भी है। यानी यहाँ पर हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, 3000 को आप 87 से डिवाइड कर लो भाई, क्या परेशानी है? कर लो, यहाँ पर लो, ले जाओ खोपचे में और ले जाके इसे काटो बैठ के। तो पहली तो बात पता है कि ये कितनी बार में जाएगा? 3 बार में, 7 तिरके 21, 8 तिरके 24, 261। ठीक है, कितना आ गया? 390 आ गया मेरे भाई। उसके बाद 4 से जाएगा ही जाएगा, तो 7 चौके 28, 8 चौके 32 और 34 यहाँ पे। ठीक है, और ये 42 हो गया, दशमलव लगा देंगे तो 420 जाएगा। अब ये 420 पक्का 4 से थोड़ा सा ज़्यादा में जाएगा, 8 7 56, 8 8 64, यानी 4 बार में जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, 34.48। चलिए, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है भाई। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है बताइए, कोई परेशानी? तो क्लियर है भाई ये बात? कोई परेशानी की बात है बताइए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से हम वैल्यू निकालेंगे, समझ गए? आज ये क्वेश्चन नंबर 17 करिए आप लोग ज़रा। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा है देखिए, एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट के साथ बेचने पर 25% का लाभ भी प्राप्त करता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए तो 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उसी वस्तु पर अंकित मूल्य पर कितने का डिस्काउंट देना होगा? आप अभी बताओ, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर जो हमारा 15 है, क्या वो हमारा सेम नहीं है? बताओ, सेम ही है कि नहीं है? डिट्टो फोटो कॉपी है। तो क्वेश्चन नंबर 17 को ज़रा एक बार आप लोग ट्राई करो। पहले मैं टाइमर ऑन कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो। जस्ट क्वेश्चन नंबर 15 का फोटो कॉपी है। जस्ट क्वेश्चन नंबर 15 का क्या है? फोटो कॉपी है। आप यहाँ पर इसको ट्राई करो। ठीक है, ठीक है, ट्राई कर लिया आप लोगों ने? बहुत अच्छी बात है। कितना आ गया आंसर?
5.08%, बहुत शानदार। तो ये भी क्वेश्चन उसी तरीके से है, आपके भावनाओं के साथ खेला गया है थोड़ा सा इस सवाल में, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनाया गया है। बट वही बात है यार, देखो प्रैक्टिस नहीं करोगे अभी थोड़ी सी कैलकुलेशन तो मेंस नहीं निकाल पाओगे भाई। समझ रहे हो बात को? थोड़ा सा तो अपने आप को लेवल ऊपर लेके जाना पड़ेगा आपको। अब इस सवाल में देखो तो ट्रेडर जो है वो 25% का क्या दे रहा है, और ट्रेडर गेन्स 25% बाई सेलिंग एन आर्टिकल विद 20% डिस्काउंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कहा गया अगर कॉस्ट प्राइस को 30% बढ़ा दें तो डिस्काउंट उसे कितना देना होगा, देन हाउ मच परसेंट डिस्काउंट ही ऑफर ऑन द मार्केट प्राइस टू गेन 15% प्रॉफिट। सीधा सा हिसाब किताब है, हम यहाँ सीपी रखेंगे, हम यहाँ सेलिंग प्राइस रखेंगे और हम यहाँ एमपी रखेंगे। समझ रहे हैं मेरी बातों को आप लोग यहाँ पे? अब एक दुकानदार है जो 25% का फायदा कमा रहा है, तो मैं यहाँ सीधा सीधा बोलूँगा भैया देखो बात ऐसी है, सामान मेरा 100 रुपये का, बेचा उसने 125 में। ठीक है, अब 125 में जब वो सामान को बेच रहा है ना, तो वो कितने का डिस्काउंट है, तो 20% का डिस्काउंट है। अगर वो 20% का डिस्काउंट है मेरे भाई, यानी ये वैल्यू कितने की है, तो 80 की है, और मुझे निकालना कितने का है, 100 का है। आसान भाषा में अगर ये 4 और 5 से कटे तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि सर ये जो वैल्यू है मेरी, ये 4 की और मुझे निकालना कितने में, 5 में है। मैं 400 500 ले लेता तो बहुत आसानी से बन जाता, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। बट मैं इसी पर सॉल्व करूंगा क्वेश्चन को, और शॉर्ट में सॉल्व करूंगा, देखना। ठीक है, तो ये हमने 100 रुपये का सामान माना, उस पर 25% का लाभ भी हमने दे दिया। उसके बाद उस पर हमने जो है ये 125 था हमारा, 80% यानी 4 का मान था, हमें 5 का मान निकालना था। अब क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन में कहा कि कॉस्ट प्राइस को 30% से बढ़ा दो। भाई बढ़ा दो, 100 को 130 कर दो, क्या जा रहा है, कुछ जा रहा है, नहीं जा रहा तो लिख दो यहाँ पर 130। ठीक है, हाउ मच डिस्काउंट शुड ही ऑफर ऑन द सेम मार्केट प्राइस टू गेन 15% प्रॉफिट। ठीक है, उसी पर वो कितने का डिस्काउंट दे कि 15 का लाभ मिले। अब मुझे बताओ इसका 15% कितना होगा, इसका 10% 13, 5% 6.5, यानी 15% कितना हो गया, तो 19.5 हो गया। इसमें 19.5 बढ़ा दो, 19.5 का मतलब 20 बढ़ा दो, यानी 149.5। समझ गए मेरी बात को? अब यहाँ पर इतने रुपए के आर्टिकल को इतने में बेचने की बात कही जा रही है, तो डिस्काउंट कितने का होगा। आप यहाँ कैलकुलेट करना चाहो तो कर लो, और अगर आपकी इच्छा नहीं है कैलकुलेट करने की, आप इनके रेशियो से भी चला सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं कैसे है, क्या है, समझिएगा मेरी बात को। आप यहां सीधा सीधा काट भी लो तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। 125 का 5 गुना कितना हो जाएगा, तो 125 का 5 गुना आपका 625 हो जाएगा, और 625 को बट्टे से 4 कर लीजिए, तो आप बोलेंगे सर 4 एकम 4 और 22 हो गया, 25 20 छक 24। ठीक है, 0.25 यानी 156.25 का हमारा सामान था। इतने के सामान को हम इतने के सामान में दे रहे हैं, यानी हमारा डिस्काउंट का परसेंटेज कितना है आप मुझे बताओ। तो हम बोलेंगे सर देखो लगभग अगर हम यहाँ से वहाँ पहुँचने की कोशिश करें तो पहले तो अगर हम इसमें 0.5 जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा, तो 0.5। ठीक है, और वो 6.25 यानी 6.75, कितने का अंतर है इन दोनों का, तो 6.75 का डिस्काउंट है। कितने के ऊपर है, तो 156.25 पे, और इनटू कितना करेंगे भाई, 100 करेंगे, ये करेक्ट आंसर होगा। दशमलव दशमलव हमारे खत्म हो जाएंगे, 25 से काटेंगे तो 25 का 2 गुना 50। ठीक है, और 175 हमारा आ चुका है ना, तो 7 बार में जाएगा, और 25 से हमारा 6 बार में 150, 2 बार में इतना, 5 बार में इतना। फिर 25 से काटोगे तो तुम्हारा 25 बार में, 25 से काटोगे 4 बार में, 27 दूनी कितना हो जाएगा, 27 चौके 108, 108 बटे 25। दुनिया के किसी, या 25 से काटना चाहो काट लो, 25 का 4 गुना तुम्हारा 100 है। ठीक है, और दशमलव लगा दोगे तो तुम्हारा 80 हो जाएगा, 25 का 3 गुना, यानी 4.3 से हमारा एक ही ऑप्शन है, 4.32% हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो डेटा थोड़े से कैलकुलेटिव हैं, बट यकीन मानिए कैलकुलेशन आप ही को करना है, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। यानी इतने का सामान था, 25 के प्रॉफिट पर बेचा तो 125 में बेचा, वो जो था हमारा 4 की वैल्यू थी तो 5 का वैल्यू, यानी हमारा मार्केट प्राइस इतना था। अब हमने इस पर 30% बढ़ा दिया, 30% बढ़ाने के बाद इस पर जो है 15% का प्रॉफिट भी कमा लिया, यानी इतने में बेच रहे हैं। अब इतने के आइटम को इतने में बेच रहे हैं, यानी इतने का डिस्काउंट, इतने के ऊपर इंटू 100, 4.32% करेक्ट आंसर आएगा। शीट में गलत दे रखा है, शीट के आंसर से मैच मत करिए, शीट हम अपडेट करवा के डलवा देंगे भाई। ठीक है, समझ गए मालिक? ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कहा गया। चलिए, रामनिवास कुमार, आपका सॉल्यूशन यही है बच्चे कि इंक्वायरी नंबर पर फ़ोन करके बात करिएगा, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यह सही उचित प्लेटफॉर्म नहीं है आपके समस्या का समाधान करने का। आ जाइए 18 नंबर सवाल देखिए।
ए मार्क हर गुड 25% above द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सी सेल 25% ऑफ द गुड एट मार्केट प्राइस, 60% एट 25% डिस्काउंट एंड रिमेनिंग एट 10% डिस्काउंट, ओवरऑल गेन और लॉस परसेंट। इतना फेवरेट क्वेश्चन, इतना प्यारा क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप इसे मार्क कर लीजिए, आपके मेंस के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। मतलब धांसू सवाल जिसको हम कहते हैं ना, ठीक है। 5.08 वाले तुक्का लगा रहे थे जल्दी जल्दी में, बिल्कुल यार, मतलब मुझे लगा कि ये आंसर सही है, बच्चों ने बताया, कोई आंसर बी बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है, हमें लगा सही बता दिया इन्होंने। बट कोई बात नहीं यार, कैलकुलेशन करोगे तब तो वास्तविकता का पता चलेगा ना, तो कैलकुलेटिव थोड़ा अपने आप को रखो भाई, ठीक है। चलो आ जाओ, अब ये सवाल देखो। ये सवाल मैं क्यों कह रहा हूँ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवालों में पता है क्या कहा जाता है? कहा जाता है आपके पास कोई आर्टिकल है, आपने उसका रेट बढ़ा दिया या मार्केट प्राइस को थोड़ा और हाई कर दिया, हाइक बना दिया मार्केट में उसका, अब उसके बाद उसका रेट कुछ और हो गया। जैसे 100 रुपये का सामान है, 20% ऊंचा दाम अंकित कर दिया, यानी कितना कर दिया? 120। अब इसके आपने कई सारे टुकड़े करने शुरू किए, ठीक है। इस आइटम का 20% जो है आप यहाँ इतने के डिस्काउंट पे दे रहे हो, इसका इतना परसेंट इतने के डिस्काउंट पे, इसका इतना परसेंट इतने के डिस्काउंट पे, इस तरीके से आपकी चीजें लगभग चल रही हैं, ठीक है। तो कहा जाता है कि ओवरऑल गेन या लॉस जो आपको हो रहा है वो आपको कितने का हो रहा है? रजत काम्बोज कहते हैं सर ये क्वेश्चन तो CHSL 2022 का है। रजत जी, अगर आपको याद होगा, अनाउंसमेंट वाले दिन ही मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को रेलिवेंट पढ़ाऊंगा, इरेलीवेंट नहीं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो प्रीवियस ईयर के पैटर्न पर नहीं है, ठीक है। बस नजरें ऐसी नहीं जाती हैं, हमें जो होता है ऐसा लगता है अरे CHSL का पेपर है, कहाँ टफ आया होगा, जबकि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि CHSL 2022 का क्वेश्चन है। MTS के क्वेश्चन ज़्यादा कठिन है, CGL के मेंस के क्वेश्चन है। तो वो सारे क्वेश्चंस का जाकिरा हमने उठाया है, जहाँ ज़रूरत पड़ी है वहाँ डेटा बदला है, जहाँ नहीं पड़ी वहाँ छोड़ दिया है। बस ये है कि हाँ, मेंस के लिए अच्छी तैयारी आपकी करवानी है, ये हमारा जो है वो एक तरीके से प्रण है। तो आ जाइए यहाँ पे सवाल में, कहा गया है कि ए ने जो है अपने गुड को 25% ज़्यादा अंकित किया है। जब भी ऐसा 25% वाला डेटा है ना, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू याद रखना, जीवन में 1/4 होता है। तो ऐसे समझ लेना कि सर हमारा जो कॉस्ट प्राइस था ना, वो हमारा कितना था? 400 रुपये था। 1/4 का मतलब 400, और हमने जो अंकित किया वो 25% ज़्यादा किया, यानी हमने जो अंकित किया 400 के सामान को 500 में अंकित कर लिया सर। ऐसे सीधा सीधा लिख लिया करो। इसका 25% 100 है, यानी कितने में अंकित कर लिया? 500 में अंकित कर लिया। हिंदी में पूरा नहीं है, कोई बात नहीं भाई, देखो हिंदी वाले थोड़ा सा जो है करेक्ट करवा के डाल दूंगा भाई, ठीक है। बहुत सारे यहाँ डिस्काउंट में थोड़ी सी गड़बड़ी आई है, अब मैं कंटेंट टीम की बढ़िया वाली डांट लगाऊंगा, यहाँ पे मजाक बना रखा है इन लोगों ने, ठीक है, यहाँ पे। तो ये सुधार होना ज़रूरी है, हिंदी वाले थोड़ा भाई इस क्वेश्चन के लिए एडजस्ट कर लेना, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो मेन आपको शीट हम देंगे उसमें हिंदी करेक्ट करवा के देंगे। तो यहाँ पर जो है साफ तौर पर यहाँ नोट बना के लिख दे रहा हूँ, ताकि वो लोग नोट से देख लेंगे, हिंदी करेक्ट, हिंदी सही नहीं है, ठीक है। आ जाओ, तो यहाँ कहा गया उसने 25% सामान को जो है मार्केट प्राइस में बेचा। हम हिंदी में बताएंगे पूरा, टेंशन मत लो। यहाँ पर ये कहा गया है कि आपके पास कोई सामान है, उसको आपने 25% ज़्यादा अंकित किया है, यानी आपने मान लीजिए 400 में खरीदा है, तो आप उसको 500 का टैग बना के बेच रहे हो। कहा गया है सी सेल्स 25% ऑफ द गुड एट मार्केट प्राइस। 25% सामान को तो वो मार्केट प्राइस पे बेचती है, यानी जब आप किसी भी वस्तु को मार्केट प्राइस पर बेचते हो, इसका मतलब आप उस पर डिस्काउंट दे रहे हो? नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं। यानी अगर हम इसका बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो एक तरीके से हमसे कहा गया कितना परसेंट सामान कहा गया, तो कहा गया 25% सामान, और 25% पर हम डिस्काउंट कितने का दिए हैं? तो कोई भी डिस्काउंट नहीं दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है, ठीक है, 60% सामान को 25% के डिस्काउंट पे, 60% सामान को जो है ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ 25% के डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है, ठीक है, और बाकी जो सामान है उसको 10% का डिस्काउंट। 25 ये हो गया, 60 ये हो गया, 85 हो गया, यानी 15% सामान और रह गया, और इस 15% सामान पे डिस्काउंट हमारा कितने का है? तो 10% का हमारा डिस्काउंट है। ओवरऑल गेन या ओवरऑल हमारा जो लॉस है वो हमें, ठीक है, कितने का होगा, हमें ये बताइए। तो हमने यहाँ पर कहा सर सामान खरीदा इतने का, हमने मार्केट किया इतने में, ठीक है। अब इस पर इसके 25% भाग पे कोई डिस्काउंट नहीं, इसके 60% भाग पर 25% का डिस्काउंट, इसके 15% भाग पर 10% का डिस्काउंट। हमें ओवरऑल गेन निकालना है। आपको ओवरऑल गेन पता है कैसे पता चलेगा? आप ऐसे मान के चल लो,
आप ऐसे मान के चल लो, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मानो यहाँ कॉस्ट प्राइस है और यहाँ मार्केट प्राइस है। जितने आइटम आपने यहाँ खरीदे होंगे उतने ही आइटम लगभग यहाँ बेच भी रहे होंगे, यानी दोनों जगह पर जो आइटम्स की एक तरीके से हम कह सकते हैं जो संख्या है वो हमारी बराबर है। तो पहले हम यहाँ क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पर एवरेज डिस्काउंट पता कर लेते हैं कि औसतन हम यहाँ कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, औसतन लगभग। ठीक है, डिस्काउंट की अगर बात छिड़ी गई है यहाँ पर तो कितना डिस्काउंट हम औसतन दे रहे हैं। एवरेज डिस्काउंट निकालने का फंडामेंटल पता है क्या होता है? बहुत लोग यहाँ मूर्खता करते हैं, और मूर्खता क्या करते हैं, मूर्खता ये करते हैं कि 500 का इतना परसेंट निकालेंगे, 500 का इतना निकालेंगे, इतना। भैया पागल हो क्या, ऐसे क्यों करते हो? ठीक है, ये तुम्हारा एक तरीके से ऐसे समझ लो कि ये तुम्हारी वैल्यू है। आप इनका जो है रेशियो ले सकते हो, 5 से काटो 5 बार में, 5 से काटो 12 बार में, 5 से काटो 3 बार में। आसान भाषा में सीधा सीधा एवरेज निकालना है। एवरेज का फॉर्मूला सम डिवाइडेड बाय नंबर होता है। ऐसे समझ लो 5 आइटम पर 0 का डिस्काउंट यानी 0% हो जाएगा। यहाँ 12 आइटम पर 25% का डिस्काउंट, तो कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50 और यहाँ 300, यानी इतने परसेंट का डिस्काउंट। ठीक है, 3 आइटम पर 10 का डिस्काउंट यानी 30 का डिस्काउंट, डिवाइडेड बाई टोटल आइटम कितने थे, 12 3 15, 15 और 5 20। ठीक है, यानी हम अगर बात करते हैं तो 330 को अगर हम यहाँ 20 से डिवाइड कर देते हैं मेरे भाई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा जो है 16.5% का लगभग हमारा डिस्काउंट आ जाएगा। कितने का हमारा डिस्काउंट आ जाएगा, 16.5% का। हमें बस यहाँ पर एवरेज डिस्काउंट निकालना होता है, औसतन डिस्काउंट निकालना होता है, बाकी बातें बाद में देख लेंगे भाई। पहले यहाँ एवरेज डिस्काउंट निकालो। और ये MPCP 400-500 इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, लो इसको मिटा दिया मैंने। लो, ये मैंने बस समझाने के लिए कहा था कि आपके पास जो भी यहाँ आर्टिकल है, जो भी यहाँ पर आर्टिकल है, जो भी आर्टिकल आप मान के चल रहे हो, उसका इतना परसेंट इतना पे, इतना परसेंट इतना पे, इतने परसेंट इतना पे, यानी आप एवरेज डिस्काउंट निकाल लो, इतना होता है। अब आज से 2000 साल पहले मैंने आपको एक बात पढ़ाई थी, अगर आपको ध्यान होगा तो, और मैंने आपको एक बात पढ़ाया था कि भाई देखो बात ऐसी है, जीवन में एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखना, जीवन में उसको भूल जाना, उसके दिए कस्में भूल जाना, वादे भूल जाना, सब भूल जाना, लेकिन ये मेरा फॉर्मूला मत भूलना। और फॉर्मूला क्या है कि MP/CP बराबर होता है किसके, तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस डिवाइडेड बाई यहाँ पर 100 माइनस डिस्काउंट के। याद करना वो दिन जब हम पढ़ाए थे। एग्जामिनर हमेशा ऐसा काम करेगा, मार्केट प्राइस दे देगा, कॉस्ट प्राइस दे देगा, डिस्काउंट दे देगा, प्रॉफिट पूछेगा, मार्केट दे देगा, कॉस्ट दे देगा, प्रॉफिट दे देगा, डिस्काउंट पूछेगा, या डिस्काउंट प्रॉफिट दे के CP दे के MP पूछेगा। मतलब 4 में किसी 3 का मान दे के 1 पूछेगा। कभी कभी तो ऐसा भी होगा कि आपको ये कहेगा सामान का अंकित मूल्य इतना है, उस पर 4 डिस्काउंट दे दिए, 3 डिस्काउंट दे दिया, 2 डिस्काउंट दे दिया, प्रॉफिट भी दे दिया, MP पूछ लिया। तो 4 डिस्काउंट दे, 3 दे, 5 दे, 6 दे, आपको एक उसका टोटल लेकर आना है कि उसका टोटल इक्विवेलेंट सक्सेसिव कितना है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, अलग अलग तरह के डिस्काउंट थे, मैंने एवरेज डिस्काउंट निकाल लिया कि मेरा एवरेज डिस्काउंट कितना आ रहा है। अब उस एवरेज डिस्काउंट का निकालने के बाद हम फॉर्मूला लगा देंगे, और फॉर्मूला हम क्या निकाल देंगे, तो वही MP/CP बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट के। बस बात खत्म। आप यहाँ देखिए तो आपने सामान को 25% अधिक अंकित किया भाई, यानी आपने 100 रुपए के सामान को कितना बना दिया है, 25% ज्यादा, यानी 125 बना दिया है। प्रॉफिट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो नहीं है तो जानकारी 100 प्लस P लिख दो, बात खत्म। क्योंकि एग्जामिनर ने सीधा बोला है प्रॉफिट या लॉस कितने का है, 100 प्लस X लिख लो, X नेगेटिव में आया तो लॉस है, पॉजिटिव में आया तो प्रॉफिट है, बात खत्म। यहाँ पे P क्यों लिख रहे हो, लो 100 प्लस X लिख दो, डिवाइडेड बाई डिस्काउंट कितने का है, 16.5 का, 100 में से 16.5 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 83.5 हो जाएगा। भाई समझ गए, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताओ। दशमलव यहाँ से हटाओगे तो 0 तुरंत भाग के यहाँ पर आ जाएगा। 25 से काट दिया 5 बार में, 25 से काटोगे, या ऐसे काट लो ना सीधा का सीधा, 125 से सीधा का सीधा इसको 8 बार में उड़ा दो, ठीक है। और 8 बार में उड़ाओगे तो इसको 8 से काटो सीधा भाई, यहाँ पर कितनी कटेगा, 8 से 1 बार में, ठीक है। 8 दही के 80 हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और 8 चौके 32 हो जाएगा, फिर तुम्हारा 3 बचेगा, फिर यहाँ पर 8 तिरके 24 हो जाएगा, 60 बचेगा, 8 सते 56 हो जाएगा, यहाँ पर 104.375 करके आएगा। तो आप मुझे यहाँ पर बताओ, 104.375 यहाँ लेकर गए, 104.375, और उसमें से कितना माइनस कर दिया, 100 माइनस कर दिया, तो तुम्हारी वैल्यू आ गई x की। यानी x की कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है, फालतू की बकवास है x यहाँ पे, ठीक है। यानी 4.375 जो है
करेक्ट आंसर है। लो यार लपेट दो इसको, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। तो इसलिए मैंने कहा दिस क्वेश्चन इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। पेपर में पूछा जाएगा कि आपके पास जो भी आर्टिकल है उसका इतना परसेंट आपने इसको दे दिया, उसका इतना परसेंट उतना दे दिया, उतना परसेंट उतना दे दिया। यहाँ पे ऐसे कर करके सवाल पूछे जाने वाले हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है भाई, ठीक है। आप बड़े आराम से यहाँ बोलोगे देखो भैया इतना परसेंट को इतने पे, इतने परसेंट को इतने पे, इतने परसेंट को इतने पे, इनका रेशियो ले लेना, क्योंकि डेटा का रेशियो लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एवरेज का रेशियो नहीं लिया जाता है, ठीक है। यहाँ से आपने टोटल डिस्काउंट निकाल दिया, एमपीसीपी के फॉर्मूले में फिट कर दिया, प्रॉफिट आ गया, काम खत्म, ठीक है, समझ गए। चलो 10:30 से हमारा सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट होने वाला था, लेकिन अभी हमारे 2 क्वेश्चन बाकी है, तो पहले हम इन्हें दोनों को खत्म करेंगे और उसके बाद हम सिंपल इंटरेस्ट जो है वो शुरू करेंगे, ठीक है भाई। कोई दिक्कत की बात है बताइए, चलिए आ जाइए। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। फिर सीधा सिंपल इंटरेस्ट की क्लास में जंप मारेंगे भाई, आ जाओ। चलो क्वेश्चन में क्या कहा है, एक व्यापारी एक शर्ट की कीमत पर 25% बट्टे की घोषणा करता है। यदि किसी को 875 रुपए की कुल डिस्काउंट चाहिए और प्रत्येक शर्ट की कीमत 250 रुपये है, तो व्यक्ति को कितने शर्ट खरीदने होंगे। हलवा सवाल है यार, बताओ। मतलब एक को कहा गया है कि यार एक शर्ट की कीमत तुम्हारी इतनी रुपए है, तुम्हें डिस्काउंट मिलता है 25% का, ठीक है। यानी 25% का डिस्काउंट का मतलब जान रहे हो कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, इसका 1/4, ठीक है। इसका 1/4 कितना हुआ, 62.5 रुपये हो गए। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि व्यापारी शर्ट की कीमत पर 25% की घोषणा करता है, यानी अगर कोई आर्टिकल हमारा 250 का है तो 250 का 25% यानी इसका 1/4 हो गया ना, और इसका 1/4 इसको 4 से भाग करके देखो कितने का डिस्काउंट, 62.5 का। यानी एक शर्ट पर जो हमें डिस्काउंट मिलेगा वो 62.5 रुपये का मिलेगा, और हमें कितना चाहिए, तो किसी व्यक्ति को इतने रुपए का टोटल डिस्काउंट चाहिए, कितने का, 875 का टोटल डिस्काउंट चाहिए। तो हम कितने नंबर ऑफ शर्ट बेचेंगे, तो बोलेंगे सर 875 का हमें डिस्काउंट चाहिए और हमें मिल कितना सकता है, 62.5। तो नंबर ऑफ शर्ट निकालने के लिए क्या, वही बात है कि मुझे एक शर्ट पर 10 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, मुझे तो 100 रुपये का डिस्काउंट चाहिए, यानी मुझे 10 शर्ट बेचने पड़ेंगे, 100/10। तो वही बात है, इतने का डिस्काउंट चाहिए, एक पर इतना ही मिलेगा, दशमलव हटा दिए तो आ गया 10, 25 से काटा 25 बार में, 25 से काटा 3 बार में 75 और 5 बार में 125, 5 से और लपेट दो यार इसको, क्या जा रहा है, कुछ जा रहा है, 14% आ गया। करेक्ट आंसर है 14 जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। स्वाति जी कहती हैं थोड़ा टाइम दे दीजिए खाना खाने के लिए। अच्छा जी स्वाति जी, मतलब हमको खाना नहीं खाना है, आप ही को खाना है ना, सही है, वाह बहुत शानदार, भौकाल आदमी आप स्वाति जी, आप तो, ठीक है। अब आ जाओ, चलिए दे देंगे टाइम, थोड़ा सा आप लोग को टाइम दे देंगे, 15 मिनट का टाइम दे देंगे, टेंशन मत लीजिए। अभी फिलहाल यहाँ इस सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कहा गया। अब ये सवाल देखो, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया और यकीन मानो मैं फिर से कह रहा हूँ, इतना बड़ा सवाल देख लो कि पूरा यहाँ 86 इंच का जो बोर्ड है हमारा, जो कि सबसे बड़ा बोर्ड आता है डिजिटल बोर्ड में, ठीक है, ये पूरा का पूरा बोर्ड कवर अप हो गया इस सवाल से। सोचो एग्जाम में तो बच्चा क्या क्वेश्चन पढ़ेगा यार बेचारा, इतने में तो पूरा का पूरा जीएस का पेपर निपटा ले वो, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है, फिर भी यहाँ पर अगर हम बात करें तो चंद सेकंड में ये सवाल बन जाने हैं, कुछ भी नहीं है इस सवाल में, ठीक है। पागल बना देता है यहाँ पे और कुछ नहीं करता है। आशीष गौतम कहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे जुड़ना है। मालिक प्रभु, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना नहीं है, आप अपने नंबर से, अपने दोस्त के नंबर से, मम्मी पापा किसी के नंबर से व्हाट्सएप चलाते हैं, अगर आप नहीं है तो किसी के भी नंबर से, इस नंबर पर सिर्फ ये लिखकर भेज दीजिए कि हमने मैथ स्पेशल सीजीएल मेंस बैच लिया है, कृपया करके ये हमारा टेलीग्राम आईडी है, हमें ग्रुप में जोड़ दिया जाए। या फिर वो आपको टेलीग्राम का लिंक भेजेंगे और आप उस लिंक से खुद से ज्वाइन हो जाएंगे। वो लिंक भेजेंगे, लिंक से आप खुद ज्वाइन हो जाइएगा तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो आप अपनी उन्हें आईडी भेज दीजिएगा, जो आपकी टेलीग्राम का आईडी है, जो आपका यूज़र नेम है, ठीक है, वो आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे भाई। बहुत प्यारा सा काम है, 2 चीज़ें, एक टेलीग्राम का हमारा चैनल है और एक ग्रुप है, दोनों में आपका जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा, किसी भी नंबर से, अपने दोस्त अपने नंबर से किसी से कर लेंगे तो आपको यहाँ ऐड कर दिया जाएगा। आ जाइए, चलिए भाई, लिंक भेज दिया जाएगा, खुद से ज्वाइन हो जाइएगा।
आ जाइए, तो ये सवाल कहा गया। अब ये सवाल देखो कितना भौकाल प्रश्न है, CHSL का पूछा गया सवाल है ये, इसी साल 2022 में आया था। क्वेश्चन में कहा गया कि यहाँ पर द मार्केट प्राइस ऑफ एवरी आइटम बीइंग सोल्ड बाय अ होलसेलर वाज ₹300। किसी वस्तु का मार्केट प्राइस 300 रुपये था। द होलसेलर वाज ऑफरिंग अ स्टॉक क्लियरेंस सेल अंडर विच फॉर एवरी 3 आइटम पेड फॉर 1 आइटम वाज बीइंग गिवन फ्री। हर 3 आइटम जिसके लिए वो पैसे दे रहा है तो उसे एक आइटम मुफ्त में मिल रहा है। इन एडिशन टू दिस अ फर्दर 10% डिस्काउंट ऑन द अमाउंट पेएबल ऑन बाय 3 गेट 1 फ्री स्कीम प्राइस वाज बीइंग ऑफर्ड टू एनीवन मेकिंग परचेज वर्थ रुपीज मोर देन 10,000। ठीक है, यानी कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति 10,000 से ऊपर की खरीदारी कर रहा है तो उसको हम 10% का और डिस्काउंट दे रहे हैं। यानी एक डिस्काउंट तो ये था, देखो इसमें 2 तरह के डिस्काउंट हैं। पहला डिस्काउंट कौन सा है, आप 3 आइटम खरीदो हम आपको एक मुफ्त देंगे, बाई 3 गेट 1 फ्री। ठीक है, दूसरा डिस्काउंट क्या था कि अगर कोई व्यक्ति 10,000 से ऊपर की खरीदारी करता है तो हम उसे 10% का डिस्काउंट देने वाले हैं। रमेश ने जो है वो खरीदारी की और कितने की 18,000 रुपए की खरीदारी की है, तो बताइए उसे कितने का डिस्काउंट मिलेगा। अरे भैया उसको दोनों डिस्काउंट मिलेगा। क्यों दोनों डिस्काउंट मिलेगा, बाई 3 गेट 1 तो उसको मिलेगा ही मिलेगा ना। खुद सोचो यहाँ पर बाई 3 गेट 1 वाला जो ऑफर है, मतलब ये यहाँ कहानी ऐसा कहा जा रहा है कि देखो एक दुकान है, वो दुकान इस तरीके का ऑफर चला रहा है, कोई भी 3 आइटम खरीदो एक तुम्हें हम मुफ्त देंगे, बाई 3 गेट 1 फ्री। ठीक है, और उसमें साथ में जैसे रिलायंस में होता है, रिलायंस ट्रेंड में, कि भैया आप आइए 2 आइटम खरीदिए एक मुफ्त लेके जाइए। ठीक है, और उसमें एक और ऑफर जोड़ दिया जाता है कि जिसने 10,000 से ऊपर की खरीदारी कर ली उसे ट्रॉली बैग देंगे। तो वही वाली बात है, जिसने 10,000 से ऊपर की खरीदारी करी उसे 10% का डिस्काउंट देंगे। मतलब लालच चाहिए होता है कस्टमर को और खींचने वाला काम। तो ये भाई 18,000 का शॉपिंग कर चुका है, यानी ये इसके लिए भी लायबल है और इसके लिए भी लायबल है, यानी ये दोनों डिस्काउंट मिलेंगे। तो बस मेरे भाई इन दोनों का सक्सेसिव निकालना है। 25 और 10 का हमारा सक्सेसिव कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है 1/4 25% और 10%, 25 10 35, 35 हमारा हो जाएगा 32.5, ये हमारा 25 और 10 35। ठीक है, और उसके बाद 2.5 यानी 32.5% जो आ जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। बिना पेन उठाए आप इस सवाल को कर सकते थे और कुछ भी नहीं था, इतना बड़ा सवाल कैसे, मैंने 1000 बार आप लोगों को समझा रखा है और कई बार मैंने आपको पढ़ाया कि ये वाला ध्यान रखना। जब भी एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, जैसे मानो उसने ये कहा बाई 3 गेट 2 फ्री, बाई 3 गेट 2 फ्री, तो इसका मतलब डिस्काउंट हम निकालेंगे कैसे। इसका मतलब डिस्काउंट आपको कितना आइटम फ्री मिल रहा है, तो 2 का फ्री मिल रहा है, और कितने आइटम्स पर मिल रहा है, तो 3 + 2 यानी 5 पर मिल रहा है। 2 का डिस्काउंट 5 पे, यानी ये परसेंटेज कितना हो गया बताओ, तो बोलोगे सर 40% का हमारा डिस्काउंट हो गया। यानी कभी भी ऐसा प्रश्न जब आपके सामने आता है, ठीक है, बाई इतना गेट इतना, यानी जितना फ्री मिल रहा है उसको ऊपर लिखो और डिवाइड कर दो टोटल से, इंटू कर दो 100, आपका डिस्काउंट आ जाएगा। तो जल्दी से आप लोग मुझे बताओ कि अगर एक क्वेश्चन में मान लीजिए ऐसा आ जाए बाई 4 और गेट 1 फ्री, या हाँ ठीक है बाई 4 एंड गेट 1 फ्री, तो मुझे बताओ इसका मतलब कितना % डिस्काउंट है। जल्दी से बताओ कितना % डिस्काउंट हो गया। बाई 4 गेट 1 फ्री, बाई 4 गेट 1 फ्री, क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर यहाँ पर इतना बढ़िया सवाल है, बताओ फ्री कितना दिया जा रहा है 1, और कितने आइटम्स के ऊपर 5 के ऊपर, तो 1/5 × 100 हम जब यहाँ करेंगे तो बोलेंगे सर 20% का डिस्काउंट है। कितने का डिस्काउंट है सर, 20% का डिस्काउंट है। तो बस ये जो हमारा क्वेश्चन था ना भाई, इस क्वेश्चन में 2 तरह के डिस्काउंट थे। पहला डिस्काउंट हमारा कौन सा था, तो पहला डिस्काउंट हमारा ये था कि हम कितना खरीदेंगे, हम 3 खरीदेंगे तो हमें कितना मुफ्त मिलेगा, तो हमें यहाँ पर जो है 1 फ्री मिलेगा। ये हो गया पहले हमारा, उसके बाद हमें कितने का मिलेगा, तो उसके बाद हमें 10 का मिलेगा। हम दोनों का सक्सेसिव निकालते हैं। ये डिस्काउंट हमारा कितने के बराबर है, तो 1/4, 1 डिवाइडेड बाई टोटल इंटू कितना हो जाएगा 100%, यानी ये जो डिस्काउंट है हमारा कितने का है, तो 25% का डिस्काउंट है। अब हमें यहाँ 25% का और हमें यहाँ 10% का, दोनों का क्या निकालना है, डिस्काउंट निकालना है। क्या सक्सेसिव, निकाल दो भैया। 25 + 10 -25 इंटू 10/100, यहाँ पे कोई परेशानी की बात है तो बताइए। खत्म हो गया, 25 को 10 से 2.5 यानी 35, ठीक है, और यहाँ बोलेंगे 35 - 25/10 यानी 2.5, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 32.5% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा सही उत्तर है। ठीक है, क्या सर हमें ब्रह्मास्त्र सीरीज फॉलो करनी चाहिए? नहीं जनाब, आपको नहीं फॉलो करना चाहिए। आपके लिए ब्रह्मास्त्र सीरीज नहीं है, आप लोगों के लिए मेंस का बैच है। चुपचाप मेंस के बैच पर फॉलो फोकस करिए। बाकी ये ब्रह्मास्त्र आपके लिए नहीं है, CHSL वाले बच्चों के लिए है, या जिनका पूरा एग्जाम 2023 में उनके लिए है। आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, काय बात का ब्रह्मास्त्र के पीछे पड़े हुए हैं, बताइए।
और ये ब्रह्मास्त्र कौन सी सीरीज आ गई? महाभारत आई है। हमें खुद नहीं पता यार, ये ब्रह्मास्त्र सीरीज कौन सी आ गई। हाँ, एक चीज जो आप लोगों को फॉलो करनी है फ्रॉम द फर्स्ट डे, वो ये है कि फॉर्मूला बुक, मैथ्स की जो मैंने फॉर्मूला बुक दी है ना, मतलब जर्रा जर्रा पन्ना पन्ना लाइन लाइन आप लोगों को याद होना चाहिए, इतना समझ लीजिए भाई। समझ गए? ठीक है, तो चलिए हमारा यहीं से होता है डिस्काउंट खत्म। अब डिस्काउंट के जो क्लास नोट्स हैं हम तुरंत टेलीग्राम पर अपलोड करवा देंगे, ठीक है। और अभी 10:45 पे 10:45 पर हम लोग अपना नया सेशन स्टार्ट करेंगे। 5 मिनट का हम आपको ब्रेक दे रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट का। उसी वाले जो सिंपल इंटरेस्ट का जो क्लास होगा, उसी क्लास के लास्ट में पर्टिकुलर तरीके से आप लोगों के सभी हम डाउट ले लेंगे। जो भी डाउट होगा तैयारी से संबंधित हो गया, कुछ और हो गया, और भी बातें हो गई, ठीक है। तब तक 5 मिनट का आप लोग ब्रेक ले लीजिए, पानी वानी पी लीजिए, ठीक है। जिनको हाय बाय बोलना है हाय बाय बोल दीजिए। ये भी कह दीजिए देखिए अभी इंस्पेक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए रेट नाटक हम पढ़ रहे हैं। सर भी हमारे इसी वजह से तैयारी करवा रहे हैं क्योंकि वो भी कसम खाएं इंस्पेक्टर बनाने का, और हम भी कसम खाएं इंस्पेक्टर बनने का। तो वो भी उधर अपने महिला मित्र छोड़ के जो है हमें पढ़ा रहे हैं, और हम भी अपने महिला मित्र छोड़ के जो है हम पढ़ेंगे। समझ रहे हैं? हालांकि पहला वाला मजाक था, ठीक है। चलिए, सिंगल एगो कोई महिला मित्र नहीं होती है, बढ़िया से मन लगा के पढ़ाई करो। 5 मिनट में वापस आओ, स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक भाई, ठीक है। चलो आ जाओ।